ऐसे क्या हो गया आज? ऐसे तो हमेशा रोमांटिक रहता है, आज मैं बोल रही हूँ तो अजीब बिहेव कर रहा है। पर अब मैं थक चुकी हूँ, अब मुझसे और नहीं होगा। आज नहीं तो कल मम्मी और बाकी सब घर वालों को सच पता चलना ही है। तो बेहतर यही होगा कि मैं आज ही सबको सच बता दूं। ऐसे सड़कों में भटकने से अच्छा है कि मैं अपने घर, अपने बरनाला वापस चली जाऊं, क्योंकि अब वही एक जगह बची है मेरे लिए जहां मेरे अपने हैं। अब बरनाला से ही मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। राजीव अब मेरे लिए बीता हुआ कल है, उन्हें बुलाकर मुझे आगे बढ़ना होगा। हो सकता है मेरी जिंदगी में नई खुशियां, नई रोशनी लिखी हो। कल से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। मैं बाबा जी से यही अरदास करूंगी कि नीति और उसके बच्चे को हमेशा खुश रखे वो, और मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत अकेले कर सकूं। नीति क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? वो इतनी रोमांटिक हो रही थी और मैं परी के ख्यालों में खोया हुआ था। परी अब मेरा बीता हुआ कल है। अब तो वो घर छोड़ के जा भी चुकी है, हम दोनों के रास्ते भी अलग हो चुके हैं। फिर क्यों मैं परी के लिए बुरा फील कर रहा हूं? मुझे नीति को देखना होगा, उसे पक्का मेरे इस एटीट्यूड से प्रॉब्लम हुई होगी। मुबारक हो पुत्र, पार्टी शाटी नहीं कर रहा? अरे रब ने तेरी सुन ली, परी इस घर नु छड़ के चली गई। अब तू आराम से रह अपने उस नीति दे नाल। हाँ क्या होया? ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? ओ मैनू दिखाने दे वास्ते कि देखिए ताई जी मैं कितना दुखी हूँ, परी चली गई। बंद कर अपना ये नाटक। नहीं ताई जी, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। परी का यहाँ से जाना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो भी इतनी आधी रात को कहाँ जाएगी ताई जी? अरे तू छाड़ उसे, जा अपनी दूसरी औरत के पास जा। ताई जी वो कोई दूसरी औरत नहीं है, मेरी बीवी है। बीवी तो परी भी थी तेरी, जिस दिन नाल तूने पूरे समाज के सामने ब्याह किया था, नीति से नहीं। इस लिहाज से नीति क्या हुई? मैंने सोचा था कि तेरे अंदर मेरे कुछ संस्कार तो होंगे, लेकिन मैं गलत थी। तू पूरा का पूरा ना गुरिंदर का पुत्र है। अब हर चीज में अपना फायदा देखने वाला। ताई जी नीति को तो, जिस नीति के वास्ते तूने परीनो इस घर से निकाल दिया ना, उस दिन ना थोड़े दिन रहकर देख ले, तब तेनू समझ में आएगा परी और नीति के बीच का फर्क। नीति इस वक्त तेरी दोस्त है। जब तू पति बनकर उस पर हक जमाएगा और वही बर्ताव करेगा उसके साथ जो तूने परी दे नाल किया ना, तब तेनू दिखाई देगा नीति और परी के बीच का फर्क। क्योंकि परी ने चुपचाप तेरी खुशी दे वास्ते ना तेरे हर जुल्म से यहाँ तक कि दूसरी औरत नु अपना हक दे दिया, लेकिन नीति अति ऐसे नहीं करेगी। आजमा कर देख ले, परी और नीति के बीच में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। नीति तुम यहाँ क्या? नीति मम्मी जी,
परिणीत पुत्र, कैसी है पुत्र? मैं ठीक हूँ मम्मी जी। अच्छा पुत्र, ये बता, तेरा पहला करवा चौथ कैसा रहा? और तुझे वो जो शगुन का सारा सामान भेजा था वो सब मिल गया ना पुत्र? और मुझे पता है राजीव तो बहुत खुश हुआ होगा, है ना? तूने पहली बार उसके लिए व्रत रखा है ना पुत्र? क्या बात है पुत्र, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। पुत्र, मैं पूछ कुछ और रही हूँ और तू जवाब कुछ और दे रही है। तू ठीक तो है ना पुत्र? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू नीतू नू लेके परेशान है? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है पुत्र, तू इतनी परेशान क्यों है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए ना, राजीव जैसा पति मिला तुझे, इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला। पुत्र तुझ पर ना तो बाबा जी की मेहर है ना? क्या बात है परिणीत पुत्र, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ पुत्र? सब खत्म हो गया मम्मी जी। सब खत्म हो गया। पुत्र, ये तू क्या बोल रही है? कहीं तुझसे वो व्रत रखने में कोई गलती तो नहीं हो गई? नहीं मम्मी जी, गलती मुझसे नहीं, गलती तो उस इंसान से हुई है जिसके लिए मैंने ये व्रत रखा था। देख पुत्र, देख तू मुझे साफ साफ बता, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा क्या हो गया पुत्र? राजीव ने तुझे कुछ कहा क्या? कुछ कहा नहीं है, किया है। उन्होंने मुझे और हम सबको धोखा दिया है। हम सबके साथ खेल खेला उन्होंने। ये क्या बोल रही है तू? देख पुत्र, तुझे ना तेरे बाबूजी की कसम, अभी सच सच बता, मुझे हुआ क्या? तू परेशान क्यों है? क्या धोखा दिया है राजीव ने? बता मुझे पुत्र। मम्मी जी, आपको और बाबूजी को लगता था ना कि राजीव बहुत अच्छे दामाद है, उनसे अच्छे पति मुझे मिल ही नहीं सकते। पीछे चाचा जी, वीर जी, सबको ये लगता था कि राजीव इंसान नहीं फरिश्ता है। अब सबको यही लगता था ना कि मैं राजीव के साथ बहुत खुश हूँ, पर ऐसा नहीं है मम्मी जी। आप नहीं जानती, राजीव की जिंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। उनकी जिंदगी में उन्होंने मेरी जगह किसी और को दे दी है मम्मी जी। नीति प्लीज मेरी बात सुनो। नीति मेरी बात तो सुनो प्लीज एक बार मेरी बात सुनो नीति। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। प्लीज नीति मैं तुम्हें समझाता हूँ। नीति प्लीज। हाथ छोड़, मैंने कहा ना मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अरे लेकिन एक सेकंड मेरी बात तो सुनो प्लीज। तो मुझे ये बताओ, ये कब से चल रहा है ये सब कुछ? इसको भी अभी सच पता चलना था। मेरी वजह से परी की जिंदगी ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। अब नीति के साथ में ऐसा कुछ नहीं होने दे सकता। अच्छा होगा नीति को सब कुछ सच बता देता हूँ, नहीं तो कहीं नीति भी मुझे छोड़ के ना चली जाए। बोलो ना, कुछ पूछ रही है तुमसे। ठीक है प्लीज शांत हो जाओ। देखो मैं जो तुम्हें बताने मुझे कुछ नहीं सुनना है संजू। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारी ताई जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। उन्होंने मुझे परमिशन तो दे दी इस घर में आने की, लेकिन अपने दिल से एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने मुझे। ऐसा क्यों है? तुम कहना क्या चाहती हो? ज्यादा भोले मत बनो तुम, ठीक है? मैंने सब कुछ सुना वहाँ किचन में। वो मुझे परी के साथ कंपेयर कर रही थी संजू। कह रही थी कि मैं कभी परी की तरह नहीं बन सकती हूँ, चाहे तुम मुझे टेस्ट कर लो। देखो मैं मानती हूँ मैं परी की तरह सॉफ्ट एंड स्वीट कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से इस फैमिली में एडजस्ट होने के लिए। फिर तुम्हारी ताई जी को क्या प्रॉब्लम है मुझसे? हाँ, मैं चाहती हूँ जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए ना, तो इस फैमिली में सब कुछ सही हो चुका हो। मेरे और मेरे बच्चे को सब लोग दिल से एक्सेप्ट करें। सब कुछ ठीक हो जाएगा नीति, बहुत जल्दी। पता नहीं परी इतने खराब मौसम में कहाँ भटक रही होगी। बाबा जी प्लीज परी की रक्षा करना। ये क्या कह रही है तू परिणीत? हाँ, तुझे जरूर कुछ गलत फहमी हुई होगी। देख राजीव ऐसा नहीं कर सकता। कहीं तूने उससे कुछ कह दिया? हाँ? मैं उनसे क्या कहूंगी मम्मी जी, मैं तो कुछ कहने के लायक ही नहीं हूँ। अगर मैं कुछ कहने के लायक होती तो वो किसी दूसरी लड़की को ढूंढते क्या? नहीं पुत्र, देख ऐसा नहीं हो सकता। तुम वही रुक, मैं हरमन को लेकर आती हूँ। हम लोग राजीव से बात करेंगे। नहीं मम्मी जी, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं बरनाला आ ही रही हूँ। क्या कहा तूने? नहीं पुत्र, तू अकेली कैसे आएगी? मैं हरमन को लेकर आती हूँ ना, राजीव से बैठकर बात करेंगे पुत्र। राजीव समझ जाएगा। देख पुत्र, राजीव ना इस वक्त भटक गया है, और जब बच्चे भटक जाते हैं ना
तो बड़ों का काम होता है बच्चों को समझाना। अब समझाएगी वो समझ आएगा पुत्र। बहकते वो है जो होश में नहीं होते। राजीव ने जो कुछ भी किया है ना पूरे होशो आवाज में किया है, इसलिए अब समझाने से कोई फायदा नहीं है। नहीं पुत्र, मेरी बच्ची तू ऐसी बात मत कर। मैं हरमन को लेकर आती हूँ, तू घर पर ही रुको, ठीक है? हम आकर राजू से बात करते हैं। मम्मी जी मैंने घर छोड़ दिया है। क्या कहा तूने? अरे माँ, तेरे ताया ससुर, तेरी ताई सास, किसी ने तुझे रोका नहीं पुत्र? हाँ, तू अकेली घर से बाहर कैसे निकल आई? रोका था मम्मी जी, पर मैं वहां रुक के क्या करूंगी, जिसकी वजह से उस घर से उन लोगों से मेरा रिश्ता जुड़ा था। जब उनसे कोई रिश्ता नहीं रहा तो मैं वहां क्यों रहूं? मेरी बच्ची, तेरी किस्मत में कितने दुख दर्द लिखे हैं, लेकिन तू घबरा मत पुत्र। तेरे बाबूजी नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं हूं ना, तेरी माँ भी जिंदा है। हनुमान चाचा चाची, तेरा भाई, हम सब हैं। हम बात करेंगे आकर राजीव से पुत्र। हम राजीव से बात करेंगे, वो समझ जाएगा मेरा पुत्र। तू घर जा वापस, तू घर जा मेरी बच्ची। अभी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी और आपको भी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद आ रही हूँ बरनाला। ठीक है पुत्र, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर। तू अपने घर वापस आ जा, हम हैं सब यहाँ पर तेरे लिए मेरी बच्ची। तू आ जा घर वापस। तू अपनी माँ के गले लग के अपना दिल हल्का कर लेना। खूब रोना मेरी बच्ची। पता नहीं मम्मी जी, शायद बाबा जी ने मेरी किस्मत में यही लिखा था। नहीं मेरी बच्ची, तेरी किस्मत इतनी खराब नहीं हो सकती। हो सकता है वाहिगुरु जी ने तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा हो मेरे पुत्र। कुछ नहीं होगा तेरे साथ। अब है ना, हम राजीव से बात करेंगे तेरे लिए पुत्र। तू आ जा घर वापस आ जा। जी मम्मी जी, पर मम्मी जी आप प्लीज राजीव के घर पे फोन करके कुछ भी मत कहना, प्लीज। ठीक है पुत्र, ध्यान से आना, अपना ख्याल रखना। मम्मी जी आप फिक्र मत करो, आप ठीक रहो। मैंने कहा ना मैं आराम से आ जाऊंगी। अब मैं फोन रखती हूँ। अजय जी,